जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक समय जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का जो कार्यालय हुआ करता था, जहां प्रोफेसर भीम सिंह जो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के संस्थापक थे, उस दफ्तर के ऊपर आज ताला जड़ दिया। ये आप देख सकते हैं, 2 सील का मतलब डबल लॉक, यानी डबल लॉक करने का मतलब यह हो गया कि मुकम्मल तौर पर इस दफ्तर को सील कर दिया है। और इस एकोमोडेशन को प्रोफेसर, आप देख सकते हैं इधर गाड़ी में प्रोफेसर भीम सिंह की धर्मपत्नी है माला जी। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन तबीयत नासाज होने के कारण उनसे बात नहीं हो पाएगी। लेकिन ताला फिलहाल जो है इसके ऊपर जड़ दिया गया है। ये प्रोफेसर भीम सिंह को रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए, यानी घर की अलॉटमेंट थी उनकी, सरकारी आवास के तौर पर प्रोफेसर भीम सिंह को दिया गया था। स्टेट्स विभाग के रिकॉर्ड्स को जब हम खंगालते हैं तो 2006 के करीब करीब ये अलॉटमेंट जो है प्रोफेसर भीम सिंह किराया भरना इसका शुरू हुए थे। जो जानकारी मेरे पास है उस जानकारी के मुताबिक अभी भी इस समय 2,10,547 रुपया किराया जो है वो इस रेजिडेंशियल एकोमोडेशन का बाकी है, जिसे नहीं भरा गया है, ये स्टेट्स विभाग के रिकॉर्ड्स बताते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ में लगभग 15,000 के करीब करीब बिजली का बिल है जो अभी भी पेंडिंग है। इससे पहले लगभग 68,000 के करीब करीब बिजली के बिल की पेमेंट जो है वो इस रेजिडेंशियल एकोमोडेशन की गई है। आपको याद होगा कि जब तक प्रोफेसर भीम सिंह जीवित थे, यही जो अलॉटमेंट थी, ये जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का कार्यालय था। यहीं से जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को वो चलाते भी और एक लंबे समय तक वो यहीं पर रहे। उसके बाद जब उनका देहांत हुआ, देहांत के उपरांत इस एकोमोडेशन को वापस उन्होंने रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। जब उनकी धर्मपत्नी यहां आई और उन्होंने यहां पर रहना शुरू कर दिया। अब काफी देर से चूंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके चलते परिवार के कुछ लोगों के साथ माला जी रह रही हैं। और आज इस समय जब इनको जानकारी मिली कि इस रेजिडेंशियल एकोमोडेशन को सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया है, वो आप देख सकते हैं कि वो आई हैं, गाड़ी में बैठी हुई हैं, लेकिन इस समय स्थिति उनकी इस तरह की है कि वो बात बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। ये माला जी हैं। माला जी, आप बात कर सकती हैं? मेरे ख्याल से हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वही जो बात करेंगे वही बात होगी। अच्छा, तो ये जो प्रोफेसर भीम सिंह को क्वार्टर मिला था, इसके साथ काफी सारी आपके परिवार के और प्रोफेसर साहब की यादें जुड़ी हुई हैं। यादें कभी मिटती नहीं है जमीन से या किसी एकोमोडेशन की वजह से। यादें होती हैं, वो दिल में रहती हैं। तो अभी इस समय माला जी आप कहाँ रह रही हैं? अभी मैं अपने 2-3 दिन पहले अपनी बेटी है मेरी मृगनैनी, उनके साथ गई थी। अच्छा, इस समय आप मृगनैनी के साथ रह रही हैं। तो आपको कब पता चला कि ये जो आवास आपके पास, जो सरकारी आवास था, ये आपसे ले लिया गया है, इसके ऊपर ताले लगा दिए गए हैं? जब उन्होंने किया था उसी टाइम पे। अच्छा, आपको इस बात की जानकारी दी थी? शुरू में एक दफा कोई बातचीत हुआ था, लेकिन वैसे कोई सिचुएशन नहीं है। दुख है आपको इस बात का कि सरकार ने किया? जब किसी का घर जाता है, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग बेघर बार हैं, आपका को भी अगर कोई ऐसे करेंगे, आप तो मीडिया से हैं, तो दुख तो होगा ही होगा ना। तो सरकार उसे कुछ कहना चाहेंगी आप? सरकार से कहूंगी कि सरकार का अधिकार बनता है अगर कोई इसमें गलत करता है, लेकिन एकदम से इस तरह से बाहर निकाल देना जो है, अगर मैं यहाँ पे बैठी होती उस टाइम पे तो मैं बाहर नहीं जाती थी। तो सुना आपकी दवाइयाँ और बाकी बहुत सारा सामान आपका अंदर पड़ा हुआ है? हाँ, वो तो है, बहुत पर्सनल चीजें हैं वहाँ पे। तो आपने सुन लिया कि भारत देश एक स्वतंत्र देश है, एक वजह से चलता है, कानून के हिसाब से चलता है। अगर कोई किसी सूरत में उसको पालन कभी ना कर सके तो उसके लिए थोड़ा सा सरकार को जो है जिम्मेदारी दिखा के देखना चाहिए कि लोगों को सड़कों पे ना फेंके। तो आपने सुन लिया, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि भारत देश कानून से चलता है
कानून का पालन किया जाना चाहिए। वहीं पर स्टेट्स विभाग ने आज डबल लॉक जो है वो प्रोफेसर भीम सिंह के इस घर के ऊपर, इस निवास के ऊपर लगाया है। और अगर आप स्टेट्स विभाग से पूछेंगे तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कानून साफ है कि जिस व्यक्ति को इस फ्लैट की या सरकारी आवास की अलॉटमेंट हुई है, उनके निधन के बाद 6 महीने का समय दिया गया था, वो समय खत्म होने के बाद सरकार ने इस अलॉटमेंट को वापस ले लिया है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो क्वार्टर की हालत से आपको साफ तौर पर पता चलेगा कि इस समय इस सरकारी आवास की हालत क्या, वो आप सामने देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ये किसी समय सरकारी किसी समय जो है राजनीतिक दल, जिस राजनीतिक दल को प्रोफेसर भीम सिंह रिप्रेजेंट करते हैं, उसे रिप्रेजेंट किया करता था। लेकिन आज सरकार ने जो है ये निवास जो है प्रोफेसर भीम सिंह से वापस ले लिया है। और कारण सिर्फ साफ तौर पर यह कि जिसे अलॉट किया गया था, उनके निधन के बाद 6 महीने का समय दिया गया, समय सीमा समाप्त होने के बाद अब सरकार ने यह अलॉटमेंट वापस ले ली है। जहां तक किराए का ताल्लुक है, मैंने आपको कहा 2 लाख से ज्यादा किराया इस फ्लैट का बाकी है। बिजली का बिल जो है वो पे किया गया है, अदा किया गया, उसमें 15,000 का जो नया बिजली का बिल आया है वो पेंडिंग है। बाकी कोई पेंडेंसी इस क्वार्टर की नहीं है। एक समय था जम्मू कश्मीर में राजनीति इस तरीके से चलती थी कि विपक्ष के जो बड़े नेता हुआ करते थे या विपक्ष के जो सीनियर नेता हुआ करते थे, सरकार अगर उन्हें सरकारी आवास की अलॉटमेंट करती तो फिर उनसे कभी वो वापस लेती नहीं थी। उसका कारण ये मानते थे कि मान सम्मान था, एक दूसरे का आदर सम्मान किया करते थे। उसी आदर सम्मान के चलते कोई सरकारी निवास अगर किसी बड़े नेता को या बड़े नेता के परिवार को मिलता तो सरकार उससे वापस नहीं लिया करती थी। लेकिन अब समय बदल चुका है। सरकार का कहना यह है कि कानून के मुताबिक सब चीजें चलेंगी। जिस व्यक्ति के नाम पर अलॉटमेंट है, अगर उनका निधन हो चुका है, उसके बाद जाकर ये अलॉटमेंट जो है सरकार किसी और को करेगी। सुनने में ये भी आ रहा है कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ता भी यहां आने वाले हैं थोड़ी देर में, और वो कार्यकर्ता जो इस बात पर गुस्से और नाराजगी का इजहार भी करेंगे। लेकिन फिलहाल खबर यही कि जम्मू कश्मीर के और खासकर जम्मू संभाग के एक बड़े नेता, जिस नेता ने जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की स्थापना की, जिस नेता को पूरी दुनिया में लोग जानते थे, जिस नेता का मान सम्मान देश के कोने कोने में लोग किया करते थे, जिस नेता के निधन पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया हो, जिस नेता के निधन पर बड़े से बड़े नेता ने अफसोस का भी इजहार किया हो और परिवार के साथ संवेदनाएं भी व्यक्त की हो। 6 महीने का ही वक्त गुजरा है कि आज उनके परिवार से और उनकी बीमार धर्मपत्नी से सरकार ने वो निवास छीन लिया है, जिस निवास में कभी प्रोफेसर भीम सिंह अपना कार्यालय और उनके निधन के बाद उनकी धर्मपत्नी और उनके परिवार के लोग यहां पर रहा करते थे। लेकिन काफी देर से, जैसे मैंने आपको कहा, ये खाली था। सरकार ने, कानून साफ है कि आप एक तो किराया और दूसरा साथ में ये कि उनके निधन के बाद अलॉटमेंट जो है वो संभवतः किसी और के नाम पर ट्रांसफर नहीं हो सकती। आपको अप्लाई करना होगा कानूनी ज़ाब्ते के तहत, और फिर जाकर। और दूसरा ये भी कि स्टेट्स की जो एकोमोडेशन है उसको लेकर भी बहुत सारे लोग बड़े सारे सवाल खड़े करते हैं। लोग ये पूछते हैं, अगर यहाँ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का दफ्तर था और उसके चलते सरकार ने इस पर ताला जड़ दिया, तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दफ्तर भी एक सरकारी निवास में है। इसी तरीके से कुछ और लोग उसके अलावा बीजेपी के पूर्व मंत्री आज भी सरकारी निवासों में बैठे हुए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बड़ी खबर लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल खबर यही कि प्रोफेसर भीम सिंह से 30B गांधीनगर का जो निवास स्थान है सरकार ने वापस ले लिया है।